नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे अहम इकाई पर, कोशिका। हमारे पास कक्षा 9 NCERT के कुछ नोट्स हैं और आज हम इन्हीं की मदद से समझेंगे कि ये कोशिकाएं आखिर हैं क्या और इतनी जरूरी क्यों हैं। बिल्कुल, कोशिकाएं, जैसा कि ये नोट्स भी बताते हैं, जीव विज्ञान की एकदम बुनियाद है। आप सोचिए, हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, कोई पौधा हो या हम खुद, सब इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं। अच्छा। ये न सिर्फ ढांचा देती हैं, बल्कि जीवन के लिए जितने भी जरूरी काम है वो सब भी यही करती हैं। तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? मैंने नोट्स में देखा रॉबर्ट हुक का जिक्र है 1665 में। हाँ, रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क, जो पेड़ की छाल होती है, उसमें माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे। उन्होंने उन्हें सेल कहा, मतलब छोटा कमरा। वो असल में मृत कोशिकाएं थीं, पर ये एक बड़ी खोज थी। तो वो पहली बार था जब किसी ने कोशिका को देखा? हाँ, कह सकते हैं। और उसी के बाद धीरे धीरे कोशिका सिद्धांत, मतलब सेल थियरी, सामने आई। ठीक है। इसके 3 मुख्य बातें हैं। पहली, कि सारे जीव, सभी लिविंग थिंग्स कोशिकाओं से बने हैं। दूसरी, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है। और तीसरी, जो बहुत जरूरी बात है, कि हर नई कोशिका किसी पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है, अपने आप कहीं से पैदा नहीं होती। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब वो पुरानी सोच कि कीड़े मकोड़े मिट्टी से बन जाते हैं, वो गलत साबित हुई। बिल्कुल, इसने जीव विज्ञान को एक नई दिशा दी। और फिर ये भी है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, है ना? नोट्स में लिखा है कुछ जीव तो बस एक कोशिका वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एक ही कोशिका में अपना पूरा जीवन जीते हैं। और हम जैसे जीव बहुकोशिकीय। बिल्कुल, हम, जानवर, पौधे, हम सब अरबों खरबों कोशिकाओं से बने हैं। और हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। जैसे वो नोट्स में उदाहरण थे, लंबी नर्व सेल्स या गोल रेड ब्लड सेल्स। हाँ बिल्कुल, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल वो लंबी और पतली होती है, शाखाओं वाली, ताकि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से संदेश पहुंचा सके। अच्छा। और लाल रक्त कोशिकाएं वो गोल और डिस्क जैसी चपटी होती हैं, ताकि पतली खून की नलियों में भी आसानी से घुस सके और ऑक्सीजन ले जा सके। मतलब जैसा उनका काम वैसा ही उनका आकार और बनावट। बिल्कुल, यही विविधता ही जीवन की खूबी है। फंक्शन और स्ट्रक्चर का सीधा रिश्ता है। अब अगर हम कोशिका की अंदरूनी बनावट देखें तो मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हाँ ये नोट्स में भी है। क्या फर्क है इनमें? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो थोड़ी सरल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA, वो बस कोशिका द्रव्य में ऐसे ही तैरता रहता है, और झिल्ली वाले अंगक भी नहीं होते। अच्छा, मतलब सब कुछ खुला खुला सा। हाँ, एक तरह से। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे हमारी या पौधों की, वो ज्यादा जटिल होती हैं। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ व्यवस्थित केंद्रक होता है, जिसमें DNA सुरक्षित रहता है, और इनमें कई छोटे छोटे अंगक होते हैं। अंगक, ऑर्गेनेल्स। हाँ, जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र था, कोशिका का पावर हाउस। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है भोजन से ऊर्जा बनाना, ATP के रूप में। इसी ऊर्जा से कोशिका अपने सारे काम करती है। तो ये सचमुच एक पावर प्लांट जैसा है? हाँ, कह सकते हैं। फिर गोल्जी अपैरेटस है, जो प्रोटीन और दूसरी चीजों को पैक करके सही जगह भेजता है, जैसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस। और लाइसोसोम्स हैं, जो कोशिका के अंदर साफ सफाई करते हैं, बेकार चीजों को पचाते हैं। इन्हें कभी कभी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली? सुसाइड बैग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, मतलब खराब हो जाए या संक्रमित हो जाए, तो ये लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। हाँ, ये एक तरह का बचाव तंत्र है, ताकि संक्रमण या खराबी फैले नहीं। तो ये सब अंगक मिलकर कोशिका को चलाते हैं। नोट्स में पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच के अंतर पर भी काफी जोर दिया गया है। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। सबसे बड़ा फर्क है कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल का। पौधे की कोशिकाओं के बाहर, कोशिका झिल्ली के भी बाहर, एक और मोटी सख्त परत होती है, कोशिका भित्ति। ये सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, ये दीवार जैसी? हाँ। ये क्या करती है? ये पौधे की कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और उसे मजबूती, सहारा देती है। सोचिए, पौधे बिना हड्डियों के सीधे कैसे खड़े रहते हैं? इसमें कोशिका भित्ति का बड़ा हाथ है।
पशु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। ओके, और दूसरा बड़ा फर्क है क्लोरोप्लास्ट। ये खास अंगक सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में और कुछ शैवाल में मिलते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ, फोटोसिंथेसिस। मतलब जानवर ये नहीं कर सकते? सही, इसीलिए हमें बना बनाया भोजन खाना पड़ता है। और एक और चीज, पौधे की कोशिकाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका मतलब सेंट्रल वैक्यूल होती है। वैक्यूल? हाँ, ये पानी, पोषक तत्व और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है और कोशिका को फुलाए रखने में भी मदद करती है। पशु कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं। तो ये सब फर्क उनके जीने के तरीके से जुड़े हैं? बिल्कुल। कोशिका भित्ति सहारे के लिए, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने के लिए, बड़ी रिक्तिका पानी और दबाव बनाए रखने के लिए, सब उनके जीवन के लिए जरूरी है। तो कोशिकाएं इतनी तरह की हैं, उनके अंदर इतनी सारी मशीनरी है, पर ये बनती कैसे हैं? मतलब एक कोशिका से और कोशिकाएं कैसे बनती हैं? यहाँ कोशिका विभाजन की बात आती है ना। हाँ। कोशिका विभाजन ये जिंदगी के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इसके बिना न तो कोई जीव बढ़ सकता है, न चोट लगने पर ठीक हो सकता है, और न ही अपनी अगली पीढ़ी पैदा कर सकता है। अच्छा। मुख्य तौर पर दो तरह के विभाजन होते हैं। पहला है समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर बिल्कुल अपने जैसी दो नई कोशिकाएं बनाती है। गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर रहती है। ये हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। ओके, जैसे चोट लगने पर नई त्वचा का बनना। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ खास कोशिकाओं में होता है जिनसे प्रजनन कोशिकाएं यानी गैमीट्स जैसे शुक्राणु और अंडे बनते हैं। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और हर नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी क्यों? ताकि जब शुक्राणु और अंडा मिलकर एक नया जीव बनाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से पूरी हो जाए, आधी पिता से और आधी माँ से। और मियोसिस से आनुवंशिक विविधता भी आती है, मतलब बच्चों में माता पिता से थोड़े अलग गुण आते हैं। अच्छा, तो ये विविधता विकास के लिए जरूरी है? हाँ, यही विविधता प्रजातियों को बदलते पर्यावरण में ढलने में मदद करती है। तो माइटोसिस शरीर बनाने और ठीक करने के लिए और मियोसिस प्रजनन और विविधता के लिए। तो संक्षेप में कहें तो कोशिकाएं सचमुच जीवन की अद्भुत, विविध और एकदम फंक्शनल इकाइयां हैं। हमने आज समझा कि कैसे उनकी खोज हुई, कोशिका सिद्धांत क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फर्क है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं की अपनी खासियतें क्या है, और कैसे कोशिका विभाजन जीवन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। अगर इतना जटिल जीवन हम सब इन्हीं अपेक्षाकृत सरल सी दिखने वाली इकाइयों मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो ये चीज हमें जीवन की उत्पत्ति, उसके संगठन और उसकी संभावनाओं के बारे में क्या सिखाती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने के लिए अच्छी बात है।